हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 12th लेक्चर में। हम लोग पुराने प्रोग्राम में सीख चुके हैं एडिशन करना स्कैनर क्लास का यूज़ करके। इसको बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करके। और इसके बाद हम लोग उसके पहले कर चुके हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का पार्ट, जिसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट a इज़ इक्वल टू समथिंग, b इज़ इक्वल टू समथिंग दे के c इज़ इक्वल टू में सम किया था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर लिया है हमने उसमें। सिमिलरली आप स्कैनर का भी यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इन सब के प्रोग्राम आप बना लोगे। अब हम आते हैं कंपेयर करने के लिए दो नंबर को। ठीक है, इसके अंदर हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो है इफ एल्स का। इफ या, ठीक है, ये है तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, इफ का मतलब यही होता है। ठीक है ना। अभी आप देखो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ। ठीक है, हमने ऊपर क्या किया, हमने सिमिलर चीज़ की है, हमने इंपोर्ट लिखा है। ठीक है, क्या किया हमने, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने पब्लिक लिखा, किसको, क्लास को। क्लास का नाम हमने रख दिया माई क्लास रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, कंपेयर टू रख दो, कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है, आप ये रख दिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, क्लास को ओपन किया। और ओपन करने के बाद जितना भी प्रोग्राम अपने लोग लिखते हैं इस क्लास वाले पार्ट में ही लिखते हैं। ठीक है ना, इसको आप कभी मिस्टेकन मत करो। ठीक है, मैं बार बार हर एक प्रोग्राम में बहुत छोटी छोटी चीज़ इसलिए बताता हूँ कि शायद आप, मेरा ये पहला लेक्चर हो, शायद आपको अभी समझ में दिक्कत आ रही हो, तो आपको क्या है ना कि एक एक कंसेप्ट कहीं कुछ मेरा मिस हो गया हो तो आप इधर समझ लोगे। तो इसलिए मैं छोटी छोटी डिटेल्स बताता रहता हूँ आप लोगों को बीच बीच में। तो क्लास कंपेयर, ठीक है, अभी पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, इसका स्कोप देखो, इसको स्कोप पैरामीटर्स बोलते हैं ना, स्कोप हमारा इसके अंदर हो गया। इसके बाद आप देखो ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मेन प्रोग्राम हो गया हमारा। क्या हो गया, मेन प्रोग्राम हो गया। मेन प्रोग्राम में हमारा स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक हमारा मेन प्रोग्राम का स्कोप हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम स्कैनर में जैसे इनपुट लेते थे वैसे ही इनपुट लेंगे इसमें भी। ठीक है ना, जैसे स्कैनर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, एस सी इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन। ठीक है ना, और सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाते क्या वो लाइन वहाँ पे खत्म हो गई। अब हमको क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेना है तो हमने क्या किया, पहले एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द नंबर टू कंपेयर। मान लीजिए ये नहीं भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कंपल्सरी नहीं है, मगर अगर कोई नया प्रोग्रामर आता है, अगर आप मैसेज नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो डेटा गलत कर सकते हैं आप। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि पढ़ने वाले को भी आसानी हो और समझने वाले को भी आसानी हो, और जो प्रोग्राम रन कर रहा हो उसको ये पता चल जाए बेसिकली उसको उसमें कौन सी टाइप की डेटा टाइप को देना है। तो हमने लिखा है एंटर दी नंबर टू कंपेयर। तो हमने क्या किया, उसको इंट डिक्लेयर कर दिया एक्स को, और उसके अंदर हमने क्या किया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। ये सिंटेक्स है इसको लिखने का। सिंटेक्स मतलब तरीका, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, इसी तरह से हमने y में वैल्यू ले ली। y में जब हमने वैल्यू ले ली तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा करने के लिए, जब y में हमने वैल्यू ले ली तो इसके बाद हमने क्या किया, दो वैल्यूज हमारी अब आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने केवल इफ x इज ग्रेटर देन y, दो नंबर कंपेयर करना है ना, चाहे x बड़ा होगा चाहे y बड़ा होगा। ठीक है, दो नंबर से कंपैरिजन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो हम बस यही चेक कर लेना, एक ही कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं ना भाई, अगर x बड़ा है y से तो ये प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स इज ग्रेटेस्ट। अगर नहीं बड़ा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है किसी भी सूरत में, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एल्स वाला पार्ट। यानी कि अगर x बड़ा है y से, तब तो तुम प्रिंट कर दो x इज ग्रेटेस्ट। नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, y इज ग्रेटेस्ट। सीधी सी बात है, दो लोग हैं, दो लोग में एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है,
तो अगर हम बोलते हैं कि ये इससे बड़ा है और एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जाहिर सी बात है यही बड़ा है ना। अभी हम बोल रहे थे ये इससे बड़ा है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, नहीं नहीं भाई देखो आप, y इज ग्रेटेस्ट ना, तो बाय डिफॉल्ट y ग्रेटेस्ट हो गया। दो नंबर के कंपैरिजन इज वेरी इजी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोग्राम जो हम इसके बाद वाला करेंगे, तो तीन नंबर्स का प्रोग्राम करेंगे कंपेयर करने का, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में दो नंबर्स को कंपेयर करना सीखा बाय यूजिंग इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़रूरी था आपको समझना। धीमे धीमे आप देखो प्रोग्राम में मैं छोटा छोटा एडिशन करता चला जा रहा हूँ। इस छोटे छोटे एडिशन को आप लाइटली मत लो, ये मल्टीपल्स में आएगा। अभी एकदम से आप कहोगे कि अरे सर इतना बड़ा प्रोग्राम आपने बना दिया, ये छोटे छोटे पार्ट से ही बनेगा, ठीक है ना। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हमको सीखना है, उसके बाद सबको जोड़ के एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। एक नया प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो वो नया प्रोग्राम क्या होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का मर्जर रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम लोग नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे, और मैं आपको होमवर्क की तरह भी देता रहूँगा, और मैं नीचे लिंक्स में डिस्क्राइब करता रहूँगा। उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम रहता है आप बनाओ, शेयर करो, ठीक है। अगर अगर आप चाहते हो मेरे से क्लास लेना, तो 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल है। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में डाल दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देर यू कैन ज्वाइन मी फॉर लेक्चर्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग के ऊपर। बहुत ही जल्द हम लोग क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे, 2-2 3-3 महीने का, फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। और उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें समझ सकते हो, पूछ सकते हो। एक्सपेक्टेड है अभी तक मेरे सारे पढ़ाए हुए बच्चों का मोर देन 99, 95, 98 ऐसे ही नंबर्स आते रहे हैं। नो वन इज़ लेस देन 90 सीरीज़। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है प्रोग्रामिंग में, समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं आ रही है, तो आप मेरे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस भी हैं इसके। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मार्केटिंग वाले पार्ट में मत जाओ भाई। वो तुमको डिग्री दे सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो तुमको डिग्री सर्टिफिकेशन पता नहीं क्या क्या दे देंगे, मगर तुमको जब कुछ नहीं आएगा ना, ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, तो आप डिग्री सर्टिफिकेशन से ना कोई जॉब ले सकते हो। क्योंकि जब आप डिग्री ले लेते हो और आपको बेसिक्स नहीं आते हैं ना, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। आपको डिग्री है, आपको बेसिक्स ही नहीं आ रहे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो बेसिक सीख लो, प्रोफेशनल भी मैं सिखाऊंगा, मगर पहले ये जो रूट है ना, एक पेड़ की जड़ जैसे होती है ना, वैसे उसको क्लियर करो पहले। जड़ मजबूत रहेगा ना, तो आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ठीक है। जड़ ठीक नहीं रहेगा तो आप केवल रट सकते हो, रटना नहीं है अपने को, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ उत्कर्ष अग्रवाल। एनीवेज टेक केयर, बाय बाय।